हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हमारा लेक्चर नंबर 4 आज स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे हम लोग आपका जो टॉपिक चालू है सेट्स एंड प्रपोजिशंस, उस समय हम लोग सेट्स के अंदर अलजेब्रा ऑफ सेट ऑपरेशंस एंड इंटरवल्स इन अ रियल लाइन, ये दो पॉइंट्स आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो सारे वीडियो आने वाले हैं ये यूट्यूब के ऊपर आने वाले हैं और इसमें अपना जो चैनल का नाम है वो है प्रोफेसर सुशील डांगे और डांगेज एकेडमी। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको जैसा ही नया वीडियो आएगा आपको उसका इंटीमेशन मिलेगा एंड अकॉर्डिंगली आप अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। वैसे ही ये चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, फ्रेंड सर्कल में बता दो, चलेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद, अब देखो यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ सेट ऑपरेशंस के अंदर यहाँ पे पहला है दैट इज नथिंग बट कम्यूटिविटी। कम्यूटिविटी में क्या है देखो जरा यहाँ पे। वैसे आप अगर देखेंगे ना तो ये हमने मैथमेटिकल लॉजिक में 12th के अंदर ये थोड़े बहुत नाम आपने सुने होंगे। तो यहाँ पे कम्यूटिविटी में आप देखो यहाँ पे पहला वाला A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, मतलब आप पहले A यूनियन B करो या B यूनियन A करो, आपको इसका जो रिजल्ट मिलेगा, ये जो सेट मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। वैसे ही A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, मतलब कुछ भी ऑपरेशन पहले किया A इंटरसेक्शन B किया क्या या B इंटरसेक्शन A किया क्या, ये दोनों सेट्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब आपका जो सेकंड यहाँ पे ऑपरेशन है अलजेब्रा का एसोसिएटिविटी, करेक्ट। इसमें देखो यहाँ पे A पहला इसमें जो रूल बताता है A यूनियन इन ब्रैकेट B यूनियन C, मतलब आपका B यूनियन C एक ब्रैकेट के अंदर है, क्या है B यूनियन C एक ब्रैकेट के अंदर है और बाहर A ने उसको यूनियन किया है पूरे ब्रैकेट को। ये लॉ के अकॉर्डिंग आप ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट आप यहाँ पे A यूनियन B को भी दे सकते हैं और बाद में यूनियन C कर सकते हैं। दोनों से जो रिजल्ट आएगा, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट B यूनियन C को था, यहाँ पे ब्रैकेट A यूनियन B को है, तो यहां से जो दोनों से रिजल्ट आएगा वो दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा। इधर आप A यूनियन इन ब्रैकेट B यूनियन C करो और या आप A यूनियन B ब्रैकेट में और बाद में यूनियन C करो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। अब देखो यहाँ पे सेकंड में A इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, मतलब पहला जो ब्रैकेट था वो B इंटरसेक्शन C को था, अब हमने ये ब्रैकेट को B इंटरसेक्शन C की जगह A इंटरसेक्शन B में लगाया, तो भी आपको जो रिजल्ट आने वाला है, तो भी आपको जो रिजल्ट आने वाला है वो सेम ही आएगा। मतलब इन ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन ऑफ C, दोनों से रिजल्ट सेम ही आता है, नथिंग बट दिस इज योर एसोसिएटिविटी लॉ, करेक्ट। ओके, प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब यहां पर देखो डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ में क्या है देखो यहाँ पे A यूनियन B इंटरसेक्शन B, करेक्ट। ये सेम है मैथमेटिकल लॉजिक में भी हमने किया था, उधर जो लॉ थे ना एंड में स्विचिंग सर्किट सॉल्व करने के लिए, उससे पहले वाले उसको यूज करते हैं हम लोग। A यूनियन B इंटरसेक्शन B, तो पहले क्या करना A यूनियन B, ओपन कर दो ब्रैकेट को, A यूनियन B ये हमने पहले लिया, बाद में ये साइन लगा दो इंटरसेक्शन एंड देन A यूनियन C, देन A यूनियन C। ऐसे हम अलजेब्रा से बाय यूजिंग दिस डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ हम इसका यूज करके ऐसे कर सकते हैं। वैसे सेम फॉर इंटरसेक्शन, जैसा यूनियन वैसा इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, करेक्ट। A इंटरसेक्शन B यूनियन C ऐसा है, तो A ने इंटरसेक्शन ऑफ B, यहाँ पे ब्रैकेट है ध्यान में रखना, तो A इंटरसेक्शन B पहला वाला ब्रैकेट क्या रहेगा A इंटरसेक्शन B, बीच में यूनियन है, देन अगेन A इंटरसेक्शन C, आर यू गेटिंग इट और नॉट, A इंटरसेक्शन C। ऐसे आप कर सकते हैं। ये अलजेब्रा ऑफ ऑपरेशन है सेट्स के बारे में जो हम देख रहे हैं। अब एडमपोटेंसी लॉ में वहां भी ये लॉ था A यूनियन A इज इक्वल टू A,
एंड ए इंटरसेक्शन ए इज आल्सो इक्वल टू ए। ये दोनों लॉ को आप याद करना है। अब देखो एब्सॉर्प्शन लॉ, नेक्स्ट लॉ है एब्सॉर्प्शन लॉ। क्या बताता है ये लॉ? ए यूनियन इन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन इन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आएगा? ए। ध्यान में रखिए। अब देखो ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में क्या है? दोनों का यूनियन, ए यूनियन बी, उसका भी आपको क्या मिलेगा? ए। करेक्ट। ये डी मॉर्गन्स लॉ याद आया होगा, वहां भी डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया था हमने मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर 12th में। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बताता है? नंबर 1 में यहाँ पे ये लॉ ऐसे बताएगा, ए यूनियन बी, ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, तो नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट्री। करेक्ट। सो ए यूनियन बी का, तो सीधा सीधा ये यूनियन है तो वहां पे क्या होता है? इंटरसेक्शन। वहां भी सेम ही होता था, ए इसका सी यहाँ पे लगेगा रेस्ट में, बी इसका सी यहाँ पर, यहाँ पे यूनियन है तो वहां पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो वहां पे यूनियन। क्वाइट नेचुरल। देखो सेकंड लॉ, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट के पावर में सी इज इक्वल टू ए सी ब्रैकेट के पावर में यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन बी रेज टू पावर में सी। मतलब यहां पे अगर यूनियन है, यहां पे अगर यूनियन है तो यहां पे आपको इंटरसेक्शन लेना है, और यहां पे अगर इंटरसेक्शन है तो यहां पे आपको यूनियन लेना है, उल्टा। करेक्ट। चलेगा। और ये डबल कॉम्प्लीमेंटेशन है, नथिंग बट आपने अगर मैट्रिसेस देखा होगा 12 का, तो ट्रांसपोज इज अ मैट्रिक्स इटसेल्फ ओनली, सेम ए कॉम्प्लीमेंट्री और वो ब्रैकेट का अगेन कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या मिलेगा आपको? ए ही मिलेगा, दोबारा वापस ए मिलेगा। चलेगा। सो ये थोड़े लॉस को आपको याद करना है, ये सब अलजेब्रा ऑपरेशन है, इसमें ही आपको याद करने पड़ेंगे। अब ये भी आपने इंटरवल इन अ रियल लाइन, ये हेडिंग से आ रहा है, बट ये भी आपने देखा है। करेक्ट। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, ये सब हमने 11th में देखा। फिर भी हम यहाँ पे दोबारा देखेंगे, इसको शायद से रिकॉल हो जाएगा। पहले ओपन इंटरवल देखेंगे। ध्यान में रखना, आपका जो ओपन इंटरवल रहेगा, वो ओपन इंटरवल में देखो ये ब्रैकेट अपने लिए बहुत बड़ा मायना रखेगा। ये ब्रैकेट ऐसा ही होना फॉर ओपन इंटरवल। सो कर्व ब्रैकेट, ये जो ऐसा कर्व ब्रैकेट है उसमें a, b इज इक्वल टू क्या रहेगा? x। x कैसा रहेगा? सच दैट x की वैल्यू a से बड़ी रहेगी और b से छोटी रहेगी, बट a एंड b, ये जो एंड वैल्यूज है, these values are not included in your interval। समझ में आया क्या? ये जो एंड वैल्यू है, अगर ये ब्रैकेट आपका ऐसा है तो एंड वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड। ऐसा आपका कर्व ब्रैकेट है तो एंड वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। इसको लाइन, रियल लाइन पे अगर दिखाएंगे तो यहाँ पे मैंने ऐसा एक कर्व दिखाया है, कर्व ब्रैकेट, और ये जो ऐसा स्पॉट दिखा ना, ये वाला स्पॉट और ये वाला स्पॉट, देखो मतलब ये वाली जो वैल्यू है, these values are not take the part और participation in your interval। मतलब a, b में ओपन इंटरवल रहा तो एंड वैल्यूज आर नॉट इंक्लूड इन योर इंटरवल। कहने का मतलब हम ऐसे भी बता सकते हैं, अगर ज्यादा ही इसको समझाना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं। समझो आपको इंटरवल दिया 3,8 और ये ओपन इंटरवल है क्योंकि कर्व ब्रैकेट है, और कर्व ब्रैकेट में मतलब आपकी यहाँ पे जो सेट बनेगी वो क्या बनेगी? 3 और 8 ये वैल्यू इंक्लूड नहीं रहेगी। मतलब क्या रहेगी? 4, 5, 6, 7 एंड वैल्यूज आर नॉट इंक्लूड इन योर इंटरवल। समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, और इसको लाइन डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं। अब देखो क्लोज इंटरवल, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब क्लोज इंटरवल में जो ब्रैकेट रहता है वो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट रहता है। उसका मतलब ही ये होता है कि एंड वैल्यूज या एंड पॉइंट्स वैल्यूज आर इंक्लूड इन योर इंटरवल। मतलब a और b ये दोनों वैल्यू, a एंड b ये दोनों वैल्यू आपके इंटरवल में ऐड होंगे। देखो कैसे लिखा? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में a, b इज इक्वल टू x। x कैसे रहेगा?
x की वैल्यू लाइज बिटवीन b एंड a, बट यहां पे देखो नीचे कौन सा साइन दिया, ये वाला इक्वल टू साइन दिया ना, ये वाला जो साइन दिया है क्या हो रहा है, छोड़ो, ये वाला जो आपका साइन दिया है ये इक्वल टू साइन यहां पे दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल में a एंड b ये दोनों वैल्यूज इंटरवल के अंदर इंक्लूड होती है, और इसीलिए देखो यहाँ पे लाइन डायग्राम के ऊपर हमने क्लोज्ड इंटरवल में तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट दिखाया, तो यहाँ पे ये जो व्हाइट स्पॉट दिख रहा है, अभी मैं इसको येलो कर देता हूँ, चाहिए तो ये जो स्पॉट दिख रहा है ये मतलब आपका यहाँ पे a एंड b ये वैल्यू भी इंटरवल में आ रहा है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर है ना, वो येलो स्पॉट ये जो स्पॉट दिए वो ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ पे इंक्लूडेड है इसीलिए वो ब्रैकेट के ऊपर हमने स्पॉट दिए, ये दोनों का डिफरेंस होता है एक्चुअली, ये दोनों का एक्चुअली डिफरेंस होता है। सो ओपन इंटरवल क्या ध्यान में रखेंगे आप, ओपन इंटरवल में एंड वैल्यूज आर नॉट इंक्लूड, और क्लोज इंटरवल में एंड वैल्यूज आर इंक्लूड। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल में एक एग्जांपल लेके अगर देखते हैं, मान लो यहाँ पे हमने लिया 2,6, तो यहाँ पे ये मेरा क्लोज्ड इंटरवल है, तो यहाँ पे एंड वैल्यूज आर आल्सो इंक्लूड, तो सेट कैसा बनेगा 2, 3, 4, 5 एंड 6, मतलब ये दोनों 2 एंड 6 वैल्यू इंक्लूड है, यहाँ पे 3 और 8 इंक्लूड है क्या, नहीं, दैट इज ओपन इंटरवल, दिस इज योर ओपन इंटरवल, दिस इज योर क्लोज्ड इंटरवल, चलेगा, ओके, प्रोसीड टू नेक्स्ट, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। आप देखो सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी स्लीपर आप बोलते हैं ना, मतलब बैठ भी सकते हैं, थोड़ा सेमी करके सो भी सकते हैं, सेमी स्लीपर, वैसा सेमी ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे देखो ये इंटरवल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में कर्व ब्रैकेट, एंड में रेक्टेंगुलर ब्रैकेट a, b, मतलब a value is not include in your interval but b value is include in your interval, यहाँ पे इक्वल टू साइन है, यहाँ पे क्या नहीं, दिस इज नथिंग बट सेमी ओपन इंटरवल। तो सेम लाइन डायग्राम पे अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे कर्व ब्रैकेट, लेकिन ये व्हाइट स्पॉट जो है वो बाहर है ना, मतलब वो वैल्यू इंक्लूड नहीं, बट आपका b का वैल्यू इंक्लूड है ना, तो देखो ये कैसा है, इंक्लूडेड है ना, एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के ऊपर है। सो दिस इज कॉल्ड एज सेमी ओपन इंटरवल, एंड इन द सेम वे सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन का अगर एक आधा एग्जांपल लेना रहा तो हम ऐसा ले सकते हैं कि यहाँ पे 4,9, अब देखो ये सेट अगर बनाना रहा तो दिस इज योर सेमी ओपन इंटरवल, बट इसमें 4 वैल्यू इंक्लूड नहीं है, बट 9 आएगी, तो सेट कैसा बनेगा, ये सेट बनेगा, 4 तो नहीं आएगी, 5, 6, 7, 8 and 9 included, rectangular bracket equal to sign, सही, this is your semi open interval, and last one आपका जो है वो सेमी क्लोज इंटरवल है। सेमी क्लोज इंटरवल में देखो यहाँ पे सेमी क्लोज में स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में आपका रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है और एंड में क्या है, कर्व ब्रैकेट है, तो यहाँ पे ये ओपन, मतलब यहाँ पे सेमी क्लोज्ड है, तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट पहले वाले, तो ये वैल्यू a वैल्यू इंक्लूड है, देखो a को इक्वल टू साइन है एंड b वैल्यू को इक्वल टू साइन है क्या, नहीं, बिकॉज b वैल्यू इज नॉट इंक्लूड। तो वैसे लाइन डायग्राम के ऊपर देखेंगे तो कैसा होगा, यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बट a वैल्यू इंक्लूडेड, बराबर है ना, बट b वैल्यू बाहर है ना, अरे ये b वैल्यू कहाँ है, b वैल्यू देखो ना बाहर है ना, ये b वैल्यू ब्रैकेट के बाहर है क्या, नहीं, मतलब वो कर्व के ब्रैकेट के बाहर, समझ में आया, क्योंकि वो नॉट इंक्लूडेड। इसका अगर आपको एक आधा एग्जांपल लेना है तो इसका एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, 3,6, अब देखो दिस इज योर सेमी क्लोज इंटरवल है, अब इसमें ये सेट कैसे बनेगा, देखो 3 वैल्यू इंक्लूड, 4 वैल्यू इंक्लूड, 5 वैल्यू इंक्लूड, दैट्स ऑल, 6 नॉट इंक्लूड, बिकॉज दिस इज सेमी क्लोज्ड, क्लोज हो गया वो, तो 6 ये कर्व ब्रैकेट है तो 6 वैल्यू वहां पे इंक्लूड
नहीं होगी, बट 3 वाली वैल्यू इंक्लूड होगी, तो ये वो सेट रहेगा दैट इज नथिंग बट योर सेमी क्लोज्ड इंटरवल। चलेगा? ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये वैसा मैंने पहले बोला, आपने 11th में भी देखा है ये, राइट? सो यहाँ पे आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा? आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि एग्जैक्टली अलजेब्रा ऑफ सेट ऑपरेशंस कैसे होते हैं और इंटरवल्स इन अ रियल लाइन कैसे होते हैं। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल। सिमिलरली अलजेब्रा ऑपरेशन में हमने सारे लॉज देखे, उसका मीनिंग समझ लिया कि ऐसा ऑपरेशन भी चलेगा दैट इज इक्वल टू ऐसा ऑपरेशन। सो वंस गो थ्रू इट, ये सब अपने को लगने वाला है, चलेगा? अब देखो यहाँ पे ये जो अपने वीडियोस आने वाले हैं YouTube के ऊपर, ये आने वाले हैं प्रोफेसर सुशील डांगे और डांगेज एकेडमी, ये चैनल के ऊपर आने वाले हैं। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट जैसा ही नया वीडियो आएगा आपको उसका इंटीमेशन मिलेगा। लाइक करो, शेयर करो, फ्रेंड सर्कल को बता दो, फ्रेंड सर्कल में बता दीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलो, चलेगा? सो यहाँ पे हम आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। सो थैंक यू फॉर गिविंग कोऑपरेशन एंड मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो फॉर अनदर टॉपिक, चलेगा? थैंक यू।